जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं लखन यदुवंशी आपके साथ में, और आज मैं आपको वृंदावन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जब भी आप वृंदावन के दर्शन के लिए जाएं तो कुछ बातों के लिए आप सावधान हो जाएं। सबसे पहले जब आप वृंदावन जाते हैं तो आपके मन में एक आध्यात्मिक भाव होता है। घर से निकलते ही आपके अंदर एक अलग अनुभूति और एक भाव होता है कि आज हम वृंदावन जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो जब आप आदमी आध्यात्मिक भाव में जाता है तो उस आध्यात्मिकता का कुछ लोग फायदा उठाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा वृंदावन में होता है। आप घर से निकलेंगे बांके बिहारी का ध्यान करके उनके दर्शन के लिए, लेकिन आपको रास्ते में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको भरसक ठगने का प्रयास करेंगे। आपकी मासूमियत का, आपकी भावनाओं का वो भरसक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब आप वृंदावन जाएंगे, आप किसी कन्वेंस से जाएं या अपनी गाड़ी के द्वारा जाएं। गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी आप पार्किंग में खड़ी करेंगे। कन्वेंस से जाएंगे तो भी आपको जो वृंदावन के अंदर जाना तो टेम्पो वगैरह तो लेना ही पड़ेगा। गाड़ी से जा रहे हैं तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी अब वृंदावन के अंदर नहीं जाती है। वृंदावन से पहले ही पार्किंग है बहुत सारी, और वहीं आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी। इसके बाद में आपको मिलेंगे मंदिर तक ले जाने के लिए टेम्पो वाले, जो आपको दो पार्ट में लेके जाएंगे। पहला आपको प्रेम मंदिर तक छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में आपको एक टेम्पो और करना पड़ेगा, वो फिर आपको बांके बिहारी लेकर के जाएगा। ये जो टेम्पो वाले हैं, इनका सरकार ने किराया जो है निर्धारित कर रखा है, और वो किराया है 20 रुपये। लेकिन ये आदमी देख करके लूटने का भरसक प्रयास करते हैं। 20 रुपये की जगह पे आपसे 150 रुपये भी लेंगे, 200 रुपये भी लेंगे, और 100 रुपये भी लेंगे पर यात्री। तो भाइयों, जब भी आप वृंदावन जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वृंदावन के टेम्पो का जो किराया है वो 20 रुपये है, ना कि 100, 150 और 200 है। तो आप उनसे बार्गिंग करें और उनको बताएं कि किराए का जो रेट है वो 20 रुपये है, तो 20 रुपये ही देने की आप चेष्टा करें, ना कि उनके बहकावे में आकर के आप अपनी राशि को इस तरह से लुटाएं। दूसरा स्कैम क्या होता है, जब आप वृंदावन के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको वृंदावन के बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन के जो बंदर हैं बड़े ही टैलेंटेड हैं। वो सबसे पहले आपकी कैप, आपका चश्मा और आपका मोबाइल, जो भी आप लापरवाही से लेकर के जा रहे हैं, जो आपका ध्यान नहीं है, तो वो आपसे छीनने का भरपूर प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चश्मा है वो तोड़ देंगे, मोबाइल है वो कई 2-3 मंजिल छत पर पहुंच करके फेंक देंगे, आपको भारी भरकम नुकसान होगा। कैब भी आपकी ले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जब आप जाएं तो संभाल के रखें। तीसरा, आप वृंदावन के मंदिर में जाते हैं तो अपने पर्स, मोबाइल, चेन, इनको संभाल के रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूटपाट जो जेब कतरे घूमते हैं वो मंदिरों के अंदर ही होते हैं। मैं खुद वहाँ का लोकल आदमी हूँ, रहने वाला हूँ, लेकिन फिर भी कई बार हमारे साथ में भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो आप अपने धन की सुरक्षा स्वयं करें और आर्थिक हानि होने से अपने आप को बचाएं। चौथी जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो आएगी सबसे बड़ी, जूता उतारने की समस्या। वृंदावन में वैसे तो जूता स्टैंड बना रखे हैं निःशुल्क, लेकिन उनमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। जब आप निःशुल्क जूता, घर में जूता उतारने के लिए जाएंगे तो वहाँ बैठा हुआ काउंटर पर आदमी कहेगा कि आप इधर रखिए, इधर आपको पे करना है, और इधर साइड में रखेंगे तो आपको पे नहीं करना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी उसकी सबकी होती है। जब दर्शन करके आप आएंगे, अगर आपके जूते कॉस्टली हैं, महंगे हैं, तो वहाँ पर आसपास के परिवेश में बैठे हुए आदमी आपके जूते पर नज़र रखेंगे, किस ब्रांड के हैं और कितनी कॉस्ट के होंगे। तो वो मौका देखते ही आपके जूते साफ कर देंगे। हर रोज़ कई रिक्शे भर के जूते वृंदावन से निकलते हैं, कम से कम 1000 जोड़ी से अधिक जूते
हर रोज वृंदावन के अंदर से ऐसे ही चोरी होते हैं और उठा लिए जाते हैं और उनको दिल्ली के चोर बाजार में दोबारा से फिर रीसेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप वृंदावन के लिए जाएं तो जूतों को अपने उचित स्थान पर या किसी दुकान पर जिम्मेदारी के साथ में, यहाँ से आप मिठाई ले रहे हैं या कोई सामान ले रहे हैं या किसी होटल में ठहरे हुए हैं या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर अपने जूतों को रख करके जाएं, जिससे आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे महंगे जूते होते हैं, 2-4 हज़ार 6 हज़ार के जूते होते हैं, और जब आप आएंगे तो आपको एक फिर गलत अनुभव लगेगा, वृंदावन के अंदर गए और हमें इस तरह की जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो इन सब से बचिए। और एक और स्कैम जो वृंदावन के अंदर अब चल रहा है, कुछ बाहरी असामाजिक तत्व वृंदावन के अंदर भक्ति भाव के परिवेश में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने जगह जगह अपने ग्रुप बना रखे हैं, तो वो अचानक से आपसे मिलेंगे, उनके साथ में लेडीज भी होंगी, बच्चे भी होंगे, और वो आपसे कहेंगे कि हम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और दर्शन के दौरान हमारे पास में पर्स था जिसमें हमारी कुछ धनराशि थी, 5, 10, 15 हज़ार जो भी थे, वो हमारी किसी ने निकाल लिए हैं और हमें अभी अपने गंतव्य तक पहुंचना है। किसी को महाराष्ट्र जाने की कहेगा, कोई गुजरात जाने की कहेगा, तो वो कहेंगे कि आप हमें सहयोग करें जिससे हम अपने घर तक पहुंच जाएं, तो कुछ छोटी सी राशि आप हमें सहयोग के रूप में दे दें। वो आपसे ज़्यादा राशि की मांग नहीं करेंगे, 1000 मांगेंगे, 500 मांगेंगे, 1500 मांगेंगे। आप मानवता के नाते और एक दयालुवश आपके अंदर एक भाव होगा कि हम वृंदावन में आए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन वो सभी एक ठग हैं, उनका एक गैंग है, वो बना करके इस तरह से ही घूमता है और नए नए लोगों को ढूंढता है और उनकी भावनाओं को देख करके कि भाई हाँ ये हमको पैसे दे देंगे, तो उनको ब्लैकमेल करते हैं अंदरूनी। आप भावुकतावश उनकी हेल्प करेंगे तो वास्तव में वो हेल्प के लायक नहीं है, वो ठग हैं। वृंदावन के अंदर जगह जगह उन्होंने जो है स्कैम फैला रखा है कि आज ये जाएगा, आज वो जाएगा। मैंने भी एक आदमी की मदद की थी। आज से ये श्रावण मास का पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो रात्रि में 8:30-9 बजे के समथिंग मुझे ऐसे ही मिला, मुझे भी नहीं पता थी। तो उन्होंने मेरे सामने रिक्वेस्ट की, ये समस्या हुई है, तो मैंने सहयोग राशि के तौर पर उनको 2000 रुपये दे दिए। फैमिली थी, लगा गिड़गिड़ाने लगे, उन्होंने आईडी भी दी, मोबाइल नंबर भी दिया, सब कुछ दिया। तो मुझे लगा कि देखिए वृंदावन में आए, इनका पर्स चोरी हुआ है और इनके पास में ऐसा कोई अनुभव ना जाए कि जिससे वृंदावन की छवि खराब हो। तो ऐसा मन में भाव आया और मैंने उनकी सहायता की, उनको पैसे दे दिए। हुआ क्या कि मैं 15 दिन बाद में फिर वृंदावन के दर्शन करने के लिए गया। वैसे तो मैं बरसाना का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली NCR में रहता हूँ। हर 8 दिन में 10 दिन में मैं वृंदावन बरसाना जाता हूँ। तो मैं गया तो 15 दिन बाद में प्रेम मंदिर के सामने वही लेडीज और वही आदमी, उन्होंने अचानक से पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रख के और जो है फिर पैसे की रिक्वेस्ट की। जैसे ही मैंने उनको देखा तो शायद वो मुझे इतनी जल्दी नहीं पहचान पाई, लेकिन मैंने उनको पहचान लिया और उनको वहीं पकड़ के जो है पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ का फायदा उठा करके वहाँ से भाग निकले। तो ऐसे लोगों के सावधान रहिए जो इस तरह से पैसे मांगते हैं कि हमारा पर्स चोरी हो गया है, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम अपने घर तक पहुंच जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये सब लोगों ने गैंग बना रखा है। और एक चीज़ और देखी होगी, वृंदावन में 1588 ट्रस्ट हैं सिर्फ वृंदावन के अंदर, 1588 जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं ट्रस्ट। और इतने सारे देश विदेश के नागरिक, भारत के नागरिक, हर रोज कई लाख लोग वृंदावन में दर्शन करने के लिए आते हैं। 1588 ट्रस्ट होने के बावजूद भी आपको वृंदावन में शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा। आप कितना भी दान करके देख लीजिए, ये सब दान ऐसे ही जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि आपने किसी ट्रस्ट को दान दिया या किसी की सेवा में लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी ट्रस्ट बने हुए हैं सारा लोगों की सेवा के नाम पर ही लेते हैं। सेवा की तो बात दूर छोड़िए, आप किसी भी ट्रस्ट या किसी भी आश्रम के आगे आपको शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा वृंदावन के अंदर। आपको 20 रुपए की बोतल ही खरीदनी पड़ेगी। बड़े से बड़ा आश्रम है ना, उसके बगल में भी एक पानी की दुकान लगी हुई है, यानी कि उस आश्रम को दान देने का क्या फ़ायदा, जहाँ आप जन सेवा के लिए आप दान दे रहे हैं, वहाँ आपको पानी भी पीने के लिए ना मिले, तो उस दान का क्या महत्व है, वो दान जा कहाँ रहा है। इन चीज़ों पर भी विचार करें
अपने विवेक से काम लें और अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं। कोई भी ऐसा अनुभव आपके साथ में खराब ना हो जिससे कि आपको ये लगे कि हम वृंदावन गए और हमारे साथ में इस तरह की ऐसी घटना हुई। तो दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी यात्रा को सुगम बनाइए। इन सब चीज़ों से सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बिना किसी झंझट के बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और आपकी यात्रा भी सफल होगी और कोई ऐसा खराब अनुभव वृंदावन में जाएंगे आपके साथ में नहीं होगा। और हाँ, एक स्कैम और होता है। क्या? जैसे ही आप दर्शन करने के लिए लाइन में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि हम आपको वीआईपी दर्शन कराते हैं। 200 रुपये पर पर्सन, 100 रुपये पर पर्सन, 400 रुपये पर पर्सन, जिस हिसाब से उनकी सेटिंग बैठती है उस हिसाब से वो आपसे मांगेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, कोई नया आदमी अगर वृंदावन में जा रहा है, जो जा रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें पता ही हैं कि वृंदावन में कोई भी बांके बिहारी के अंदर ऐसी वीआईपी लाइन नहीं लगती जिससे कि आपको वो जल्दी दर्शन कराने। आपको भीड़ के अंदर से ही जाना होगा दर्शन करने के लिए, जैसे सभी लोग जा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के झांसे में भी ना आए कि आप 100 रुपये पर पर्सन, 200 रुपये पर पर्सन देकर के दर्शन करने की चेष्टा करें कि हमारा समय बच जाए, कि हम भीड़ के झंझट से बचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको भीड़ से ही गुजरना पड़ेगा और ऐसे ही दर्शन होंगे जैसे सभी लोग कर रहे हैं। तो धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रख के और अपना समय निकाल करके आप सभी के साथ में, सभी भक्तों के साथ में अपने दर्शन करें और अपने धन को बचाएं। आपके परिवार के सदस्य 5 हैं और आपसे 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वीआईपी दर्शन के लिए तो 1000 रुपये आपने दे दिए। दर्शन उसी तरह से करने हैं जैसे आम लोग कर रहे हैं, कोई ऐसी वीआईपी लाइन नहीं है। तो दोस्तों, वृंदावन जाइए, बांके बिहारी के दर्शन कीजिए, वृंदावन का आनंद लीजिए। सतर्कता में ही बचाव है। सतर्क भी रहिए और अपने भाव को भी अंदर से भाव में रहिए। बांके बिहारी का स्मरण करते रहिए, गलियों में घूमिए, जितने भी मंदिर हैं सब पर दर्शन कीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, सुखद होगी। दोस्तों, जो मेरे पास में जानकारी थी मैंने आपको दी, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा अनुभव बहुत सारे लोगों को रहा होगा। अगर आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है तो मेरी वीडियो में कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं कि आपके साथ में कोई ऐसी घटना हुई है, कुछ हुआ है, और अपने आप सुझाव भी दे सकते हैं कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे हम आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।